हेलो बच्चों, मैं विशाल सर आपका अपना चैनल विद्या मंदिर बिहार बोर्ड को स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आप लोग के लिए आज जो क्लास 10 का न्यू बैच स्टार्ट हुआ था उसके लिए आज प्रश्नावली 2.2 क्या प्रश्नावली 2.2 जो हम लोग कर रहे थे वही कंटिन्यू आगे आज हम लोग करेंगे। इसमें हम पहला क्वेश्चन कर चुके थे और ये फार्मूला आप लोग को हम बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है। ये अल्फा प्लस बीटा यह किस चीज का सूत्र था, तो द्विघात बहुपद का क्या था, बहुपद कौन सा था, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का यह सूत्र है। यानी द्विघात बहुपद में जो क्या है, जो शून्य रहता है, दो शून्य, उसी शून्य को निकालने का ये फॉर्मूला है। यानी दोनों शून्य क्या है, तो ये एक अल्फा प्लस बीटा के रूप में रहता है और एक अल्फा इंटू बीटा के रूप में दोनों शून्य निकलता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और जितने भी नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर देंगे। और आप लोग क्या करेंगे, तो बुक अपना निकालेंगे और क्वेश्चन पढ़ना चालू कर देंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी जो संख्या दिया गया है इसमें वो शून्यक दिया गया है, गुणनफल और योगफल। यानी अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, तो यह गुणनफल हो गया और सॉरी योगफल हो गया और गुणनफल क्या हो गया, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, यानी इंटू है, यानी ये गुणा का बीच में सिंबल है और अल्फा प्लस बीटा यानी जोड़ का चिन्ह है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। और ये फार्मूला भी आप लोग को याद हो गया होगा क्योंकि हम आप लोग को फार्मूला बता दिए थे। तो चलिए पहला क्वेश्चन में क्या है वो देखते हैं। शून्य क्या क्या दिया गया, 1/4, इसके बाद क्या दिया गया है, कोमा माइनस का 1। तो इसमें से हम एक को इसमें से एक को हम क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं और एक को बीटा, सॉरी एक को अल्फा प्लस बीटा मान लेते हैं और एक को अल्फा इंटू बीटा मान लेते हैं। क्या, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 कर देंगे। क्या, 1/4। और उसी प्रकार से क्या कर देंगे, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर का माइनस का 1 कर देंगे। क्या यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो बहुपद का क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कैसे होता है, आप लोग को हम उस दिन बताए थे, उसी व्यापक रूप को आप लोग देखेंगे। यानी कल जो क्लास हुआ था उसमें हम बताए थे कि द्विघात बहुपद जो होता है उसका व्यापक रूप कैसे निकालते हैं। आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो तो जाकर देख लीजिए। वह यानी पार्ट फर्स्ट जो जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखे थे, जिसमें 5 क्वेश्चन था 1 का, वो 5 क्वेश्चन में हम बताए थे कि एपी का सॉरी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे हम द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखते हैं। क्या, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, रूप यहाँ पे देखेंगे क्या आ जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हम लोग का व्यापक रूप होता है। किस चीज़ का, तो द्विघात जो बहुपद होता है उसका व्यापक रूप होता है। ये यहाँ से जो इतना है ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। यहाँ पे माइनस लगेगा और यहाँ पे प्लस लगेगा। क्या है, एक शून्य यहाँ पे आ जाएगा और एक शून्य की है, यानी एक अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा ये लगेगा और यहाँ से आपको सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। जो मान हम माने हैं यहाँ पे, एक को अल्फा प्लस बीटा माने और एक को अल्फा इंटू बीटा माने हैं, तो उसको लिखते हैं। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, x² माइनस क्या अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया, 1/4, तो 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, माइनस का 1, तो माइनस का 1 कर देंगे। हो गया। चलिए इसको थोड़ा और आगे तक सॉल्व करते हैं।
तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे आप लोग फोर्स जो भिन्न के रूप में है उससे हम क्या कर देते हैं, इस सभी में गुना कर देते हैं, तो ये जो भिन्न वाला जो 4 है वो हट जाएगा, क्या हो जाएगा 4 से 4 कट जाएगा और यहाँ पे 4x² हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 4x² माइनस ये प्लस वाला, और यानी कोष्ठ के अंदर प्लस है और बाहर में माइनस है, तो माइनस में प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 आ जाएगा और x आ जाएगा, प्लस का यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा और 1 आ गया, और यहाँ पे जो 4 से गुना किए हैं तो 4 आ गया। यहाँ भी यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ 4 से 4 कट गया और यहाँ पे 4 आ गया। ये हम लोग का क्या आ गया, एक बहुपद आ गया, बहुपद किस प्रकार का, तो द्विघात बहुपद आ गया है। यही हम लोग का आंसर होगा, क्या होगा, यही हम लोग का आंसर होगा, आंसर। इसका आप लोग जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए जहाँ भी भिन्न वाला रहता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जितना भिन्न का मान होता है यानी नीचे वाला हर जो भिन्न में हर जो होता है वो जितना होता है उतना ही से हम क्या करते हैं बहुपद में गुना कर देते हैं, तो जो भिन्न वाला जो मान है वो हट जाता है, क्या होता है भिन्न वाला मान हट जाता है। चलिए इसका आप लोग जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ेंगे।